जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है SSR के बारे में। और ये एक साइकिक रीडिंग है। इसमें हम SSR की एनर्जीज़ को चैनलाइज करेंगे और हम उनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम SSR से ये जानेंगे कि क्या उनकी हत्या में कोई राजनीतिक पर्सन शामिल है, कोई पॉलिटिकल लीडर शामिल है। तो इस सवाल का जवाब हम SSR से आज पूछेंगे। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। तो चलिए इनवाइट करते हैं SSR की स्पिरिट को। SSR, please help us to find the answers. I invite your energies, SSR. मैं आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ। SSR, हमें मदद करें ये जानने में कि क्या आपकी हत्या में कोई राजनीतिक लीडर भी शामिल है। हमें बताएं, क्या कोई राजनीतिक लीडर है, क्या कोई पॉलिटिकल पर्सन है आपकी हत्या में शामिल। प्लीज़ हमें बताएं SSR। डॉक्टर प्लीज़ टेल अस इफ एनी पॉलिटिकल लीडर is involved in the murder of SSR. Dr. Cosmos, please help us to connect with SSR spirit. I hope we are connected with you, SSR. Sushant Singh Rajput, please connect with us and help us to find the answer to this question. इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करें सुशांत। आपके फैंस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आप उनको इसका जवाब दें। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, जो एक पॉलिटिकल लीडर है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सन है। ये राजनीति में है और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो को दिखा रही है। ये एनर्जी SSR हमें बताना चाहते हैं कि उनकी हत्या में इसका हाथ है। SSR, प्लीज़ हमें बताएं कि ये जो भी पॉलिटिकल लीडर है, क्यों इन्होंने आपकी हत्या करवाई। ये जो भी फीमेल है, इसने क्यों आपकी हत्या करवाई, इसके बारे में थोड़ी और क्लैरिटी दें SSR। ये जो फीमेल है, क्या ये सोनिया गांधी है, थोड़ी क्लैरिटी दें SSR। द कंप्लीटेड वर्ल्ड, और यहाँ पर एक कप आया है और साथ में आया है द कंप्लीटेड वर्ल्ड। यहाँ पर अगर देखें तो एक ज़मीन है और उस ज़मीन पर एक कप रखा हुआ है। साथ ही इसमें आपको दो पर्सन दिख रहे हैं। ये फादर और सन है, उसी पर्टिकुलर स्टेट के जो करंट रूलिंग पार्टी है। फादर एंड सन दोनों दिख रहे हैं और ये ज़मीन है जहाँ पर एक कप रखा है। और इस कप के अंदर अगर आप देखें तो कुछ रेड है, रेड कलर है, यानी कि समथिंग कनेक्टेड विद ब्लड, फ्लैश या कुछ गलत चीज़, कुछ ना कुछ ऐसा है। और यहाँ ये जो ज़मीन है, यहाँ हो सकता है कि इस ज़मीन में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। कनेक्टेड विद ब्लड, इट कैन कनेक्ट विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुछ कनेक्शन है इसका। और यहाँ फादर सन, साथ में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो लेडी यहाँ पर दिख रही है, ये चांसेस हैं कि ये सोनिया गांधी की एनर्जी हो।
और यहाँ पे ये फादर सन, आप जानते ही हैं ये दोनों कौन हैं। ये सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के को में कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। और यहाँ पे एक ज़मीन है, जिस ज़मीन पे एक कप रखा है जो अंदर से रेड है, और ये ज़मीन कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारे राज जो हैं वो इस ज़मीन के अंदर दफन हैं। और ये क्योंकि रेड कलर है तो ये ज़रूर कनेक्ट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी की डेथ से। तो यहाँ पे एसएसआर की स्पिरिट हमें इंडिकेट कर रही हैं कि फादर सन प्लस ये जो फीमेल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो ये लीडर है जिनकी पार्टी का सिंबल हाथ है, तो ये यहाँ पर है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो ये तीनों लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिकल कनेक्शन है एसएसआर की डेथ का। 4 ऑफ सॉर्ड्स। क्या सुशांत आप इन लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे काफ़ी समय से? क्या आप इन लोगों से लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे थे किसी बात को लेकर के, जिसकी वजह से इन लोगों ने आपको टारगेट किया? ओके, तो जैसा कि एसएसआर ने यहाँ पे हमें उनकी स्पिरिट ने ये बताया है कि ये फीमेल है पॉलिटिक्स में, और ये 2 फादर सन तो क्लियर हैं जो इन्वॉल्व हैं, और कोई ज़मीन है ऐसी जिस ज़मीन में कुछ इलीगल चीज़ें हुई हैं, या उस ज़मीन में कुछ गड़े मुर्दे हैं जो उखड़ सकते हैं, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं। वो ज़मीन अगर खुलेगी तो उस ज़मीन के अंदर से बहुत रहस्य निकलेंगे। उस ज़मीन का रंग जो है वो लाल है, और इस ज़मीन के बारे में ये फादर सन जानते हैं। उस ज़मीन का रंग लाल कैसे हुआ? उस ज़मीन का रंग लाल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे या तो बच्चे दफन हैं या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग या कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ पर एसएसआर सवाल पर्सन से लगातार, और एसएसआर की जो स्पिरिट है वही हमें यहाँ बता रही है कि एसएसआर लगातार इस पर्सन से, जिसने ग्रीन कलर के कपड़े यहाँ पहने हैं और सर पे ईगल बैठा हुआ है, लगातार उससे क्वेश्चन की बात के बारे में, और वो कुछ यहाँ छुपा रहा था। एसएसआर कौन है ये पर्सन जिससे शायद आप ही सवाल कर रहे थे? शायद आपको पता था या नहीं पता था कि उसके इतने कनेक्शंस हैं कि वो सीधा आपका मर्डर भी करवा सकता है। क्या आप उस पर विश्वास करते थे इस पर्सन के ऊपर? कौन है ये पर्सन एसएसआर, प्लीज़ बताएं, जिससे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जानने की कोशिश करते थे बार बार? और यहाँ पर कोई है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत दूर से नज़र रख रहा था सुशांत के ऊपर। ये जो पर्सन है ये बहुत दूर से एसएसआर के ऊपर नज़र रख रहा था, क्योंकि ये पैसा देता था किसको? इस पर्सन को जिस पे एसएसआर को डाउट था। इस पर्सन पे ये मुझे संदीप सिंह की एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि संदीप सिंह से ही एसएसआर इतना क्लियर होके क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे आप यहाँ देखें, ये जो क्रीचर है ये अपना ये जो हॉर्न है ये इसके सर में पियर्स कर रहा है, और ये यहाँ पे कुछ छुपा रहा है। आप देखिए इसके हाथ के नीचे कोई पर्सन है जिसको ये छुपा रहा है। तो एसएसआर की एनर्जी इतने कंफर्टेबली अगर किसी से क्वेश्चन कर सकती थी तो वो संदीप सिंह था, क्योंकि संदीप सिंह जो था वो एसएसआर के साथ रहता भी था रूम पे पहले, जब स्ट्रगलिंग डेज में। तो ये जो ये क्वेश्चनिंग का जो तरीका लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज है, ये ऐसी ही लग रही है कि उससे ही क्वेश्चन किया होगा, वो कुछ छुपा रहा था। और इस सारे इंसिडेंट्स पे नज़र थी इस पर्सन की जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये कहीं दूर है, आउट ऑफ इंडिया। यानी कि संदीप सिंह का जो दुबई कनेक्शन सामने आया है वो यहाँ क्लियर दिख रहा है। और ये जो भी ट्रैफिकिंग हो रही थी, ये बच्चे जो हैं ये क्लियर लग रहा है कि आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, यूएई या कोई और कंट्री में बच्चों को भेजा जा रहा था और पैसा कमाया जा रहा था। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये वही है जो पॉलिटिकल पार्टी में है। और ये पर्सन जो है ये आउट ऑफ इंडिया है, और ये पर्सन जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी उससे पैसा भी कमा रहा था, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आप ऑर्गन्स जो ले रहे थे बच्चों के सब, उसका पैसा जो है ये कमा रहा था।
लेकिन बीच में जो कनेक्ट कर रहा था वो ये था जिस पे एसएसआर को डाउट था। यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स तो हैं उनकी हत्या के जिम्मेदार, लेकिन यहाँ पे संदीप सिंह की एनर्जी बहुत क्लियर है। संदीप सिंह से उन्होंने क्वेश्चन किया और संदीप सिंह ने सारी बातें ये किंग ऑफ पेंटिकल्स को और ये फादर सन को और ये जो क्वीन है यहाँ तक पहुँच गई। तो एसएसआर, जैसा कि आपने यहाँ हमें बताया कि आपकी हत्या में पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, और पॉलिटिकल कनेक्शन में जो भी ये रूलिंग पार्टी है इसके लोग हैं, और कोई आपका अपना ऐसा पर्सन जिस पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट करते थे, हालांकि आपको मालूम था कि इसके बहुत ही गलत इंटेंशंस हैं, ये एक डार्क पर्सन है, लेकिन आप फिर भी आपको इस पर्सन पे डाउट था और आपने इससे क्वेश्चन किया था। और इस पर्सन ने सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, कम्युनिकेशन किया इसने, और इसने अपना सारी बातें इसको बताई, किंग ऑफ पेंटिकल्स को। तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, और यहाँ पर इनके अपने जो ये इनके साथ रहते थे, जो ये प्रोड्यूसर बन गए हैं अब, ये भी है। इसका सारा पैसा अगर हम चेक करें तो ये डेफिनेटली आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है इस पर्सन का, संदीप सिंह का। तो ये सारा पैसा भी जो ये मूवीज़ में लगा रहे हैं वो यहीं से आ रहा होगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स उसको इस काम के पैसे दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमें जानना था वो यही था कि क्या एसएसआर की हत्या में पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो हाँ, यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन क्लियर दिख रहा है, और ये पॉलिटिकल कनेक्शन जो है ये फादर सन प्लस ये जो लेडी है जो मैंने आपको शुरू में बताया, इसका कनेक्शन है, और इसके साथ साथ संदीप सिंह का क्लियर कनेक्शन है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। और एसएसआर को इस पर डाउट था, और इसने ये बातें जो थी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो अब्रॉड में पर्सन बैठा था उसको बताई कि एसएसआर जो है उसके काम में प्रॉब्लम डाल रहा है या उससे क्वेश्चन कर रहा है। सुशांत, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और आप बताइए कि यहाँ ये तो पता चल रहा है कि आपकी हत्या में पॉलिटिकल कनेक्शन है, और यहाँ संदीप सिंह की भी एनर्जी दिख रही है। आप अब हमें ये बताइए कि क्या संदीप सिंह की वजह से आपकी हत्या हुई है? क्या उसने ही आपके खिलाफ इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को, या और भी लोग शामिल हैं एसएसआर? देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि संदीप सिंह के अलावा ये 2 पुलिस में कोई हैं। ये आप 2 पर्सन जो यहाँ पर देख रहे हैं ये पुलिस वाले ही लग रहे हैं, इनकी ड्रेस यूनिफॉर्म देखिए, और साथ में फादर सन दोबारा यहाँ पिलर में दिख रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे एसएसआर की बॉडी को लेकर जा रहे हैं। तो जो ये पुलिस वाले उनको उठा के लेके जा रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं एसएसआर की जो डेथ हुई है उस समय ये लोग थे वहाँ पर, और हो सकता है कि जो मर्डरर था वो पुलिस की यूनिफॉर्म में ही वहाँ से निकल गया। और यहाँ पर जो सवाल मैंने पूछा कि क्या संदीप सिंह ही मेन पर्सन है जिसने आपकी हत्या करवाई, तो यहाँ पर हमें 2 पर्सन और दिख रहे हैं। तो संदीप सिंह भी है, उसके अलावा ये 2 लोग और हैं जो पुलिस यूनिफॉर्म में थे उस दिन और एसएसआर की बॉडी को लेके चले गए। तो जो लोग जिन्होंने एसएसआर की बॉडी को उठाया था उनमें से ही एसएसआर के हत्यारे भी वहीं थे। तो जितने लोगों ने उनकी बॉडी को उठाया है उनमें से ही जो 2 जने हैं वो हत्या में शामिल हैं। और ये जो संदीप सिंह है इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने एसएसआर की हत्या को अंजाम दिया है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये खाकी में जो कपड़े में ये लोग दिख रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन लोगों का। तो यही मुझे यहाँ देखना था। यहाँ पर कुछ भी बिना पॉलिटिकल लीडर्स की बिना उनके सहमति से कुछ भी नहीं हुआ है। एसएसआर की हत्या में क्लियर पॉलिटिकल कनेक्शन है, और उनकी जो हत्या की गई है उसमें पॉलिटिकल मोटिव था, पॉलिटिकल कनेक्शन था, और उनके जो ये दोस्त बनते हैं संदीप सिंह, उसका भी यहाँ पे मेजर रोल है। और आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पर एसएसआर को मारने के लिए प्लान किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने मिल करके, ये बहुत बड़ा नेक्सस जिन्होंने मिल करके ये काम किया है। सर, आपने हमें ये गाइड किया, हमें बताया कि कौन आपकी हत्या में शामिल है और क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है आपकी हत्या का, ये चीज़ यहाँ पर हमें पता चली। तो आपकी हत्या का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो ये लीडर हैं सोनिया गांधी,
और उसके अलावा ये जो फादर सन हैं ये इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर देखें तो आउट ऑफ इंडिया कोई है जो लगातार वॉच कर रहा था, आपकी इन्फॉर्मेशन संदीप सिंह उसको दे रहा था। और फिर उसने ये जो 2 पर्सन थे, ये हो सकता है खाकी पहनी हो लेकिन पुलिस में ना हो, क्योंकि ये जो 2 पर्सन थे ये मर्डरर्स थे, इन्होंने ही एसएसआर की बॉडी को लेकर गए हैं। तो अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे एसएसआर की बॉडी को जो लोग लेके जा रहे हैं, यकीन मानिएगा उनमें से ही 2 पर्सन जो हैं उन्होंने ही एसएसआर को मारा भी है। और वो वहीं पर छुपे हुए थे और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज करी, अपने कपड़े चेंज करे और अपनी दूसरी यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में वहाँ से निकल गए। लोगों को पता भी नहीं चला, शक भी नहीं हुआ। तो ये हुआ है एसएसआर के साथ। थैंक यू एसएसआर, हमें गाइड करने के लिए, हमें बताने के लिए। और आपके जितने भी फैंस हैं वो सब लगातार आपके लिए, जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। एंड वी जस्ट वांट कि आप हमें रास्ता दिखाएं और हम आगे बढ़ कर के आपके लिए, जस्टिस के लिए फ़ाइट करें। थैंक यू एसएसआर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था वॉल्यूम 2 और इसमें हमने एसएसआर से ये जानने की कोशिश करी कि क्या कोई पॉलिटिकल लीडर भी शामिल है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ पे एक फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल है जिसकी पार्टी का साइन हैंड है, सिंबल। और उसके अलावा यहाँ पर फादर सन भी हैं और संदीप सिंह की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ थी, एसएसआर को उन एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम था। और ये बात उसने, जो अब्रॉड में उसका जान पहचान का है पर्सन, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो इस काम से पैसा कमाता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि एसएसआर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और फिर जब एसएसआर इनको अपने रास्ते में एक रुकावट लगने लगा और शायद एसएसआर के पास इनके खिलाफ सबूत थे या संदीप सिंह के खिलाफ सबूत थे, जिससे संदीप सिंह जो है वो आगे एक्सपोज हो सकता था, तो इन्होंने एसएसआर को मरवा दिया, उनकी हत्या कर दी। और वो जो 2 पुलिस वाले या 2 खाकी में जो लोग दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में जो एसएसआर को बॉडी को लेकर गए थे वो मर्डरर्स थे। यानी कि जितने लोगों ने एसएसआर की बॉडी को उठाया था उसमें से जिन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिन्होंने भेष बदल लिया था या शायद वो पुलिस में ही थे, वो 2 पर्सन जो थे वही एसएसआर के हत्यारे थे और वही उसकी बॉडी को, उनकी बॉडी को लेकर के जा रहे थे और वही उनकी बॉडी को लेकर जा रहे थे। तो यही मुझे यहाँ पर एसएसआर ने बताया है और उम्मीद करती हूँ आपको ये वॉल्यूम भी अच्छी लगी होगी, जैसे आपको वॉल्यूम 1 पसंद आई। और बहुत जल्द अब मैं वॉल्यूम 3 भी बनाऊँगी। कोशिश करूँगी कि एसएसआर के स्पिरिट से ऐसे ही हम कनेक्ट करते रहें और ये जो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सब कनेक्टेड रहें और अभी हार ना माने। और जो भी हो रहा है इस समय हमें हार नहीं माननी है, मिल करके आगे बढ़ना है और सुशांत को जस्टिस ज़रूर दिलवाना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं मुझे कि नेक्स्ट क्या सवाल पूछूं मैं एसएसआर से। और यकीन मानिए स्पिरिट्स होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, भगवान है, स्पिरिट है, सब कुछ होता है। तो अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एसएसआर की स्पिरिट आ गई, बहुत लोगों को डाउट होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट्स जो हैं ये आसपास ही मौजूद होती हैं। और जब एसएसआर की हत्या हुई थी उसके बाद पूरे भारत में, पूरे विश्व में कई लोगों ने एसएसआर की स्पिरिट को महसूस किया था। तो वो इसीलिए था क्योंकि वो खुद अपने फैंस से जो उन्हें याद कर रहे थे उनके पास जा रहे थे और वो सच में थे। ऐसा नहीं है कि आपको इल्यूजन्स हो रहे थे, नहीं। पूरे वर्ल्ड में एसएसआर को देखा गया, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बताया कि उनको सपने में दिखे। तो ये उनकी स्पिरिट है और ये स्पिरिट जब आप उन्हें याद करेंगे वो ज़रूर आएंगे। तो यही चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहती हूँ। तो एसएसआर की स्पिरिट है और विश्वास रखें, अभी भी बहुत कुछ है जो हम लोगों को करना है और सुशांत को जस्टिस दिलानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जैसा कि मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, जय भारत।